तो दोस्तों आज हम बाहुबली 3 की एक और फैन मेड थ्योरी आपको सुनाने जा रहे हैं। बाहुबली फिल्म का मेन विलन भल्लाल देव नहीं बल्कि उसका पिता बिजाल देव है। बिजाल देव अपाहिज होने की वजह से माहिष्मती साम्राज्य का महाराज नहीं बन सका। बिजाल देव के बदले में उसके भाई यानी अमरेंद्र बाहुबली के पिता को माहिष्मती का महाराज बना दिया गया था, लेकिन बिजाल देव ने अपने ही भाई को मरवा दिया और राजमाता शिवगामिनी जो बिजाल देव की पत्नी थी ने खुद राजगद्दी को संभाल लिया और माहिष्मती के लिए हर फैसला अब राजमाता शिवगामिनी की मर्जी से होने लग गया था। फिर बाद में शिवगामिनी ने अपने सगे बेटे भल्लाल देव को छोड़कर अमरेंद्र बाहुबली को माहिष्मती का महाराज बना दिया था, जिस कारण बिजाल देव की नफरत बाहुबली के लिए और बढ़ती गई। मतलब बिजाल देव शुरू से ही माहिष्मती साम्राज्य पर राज करने का सपना देख रहा था और बिजाल देव ये चाहता था कि उसका ही कोई वंशज माहिष्मती की गद्दी पर बैठे। लेकिन अब अमरेंद्र बाहुबली का ही बेटा महेंद्र बाहुबली, जिसने बिलाल देव को मार दिया है और वो अब माहिष्मती का महाराज बन चुका है। बिजाल देव अभी भी जिंदा है, इसलिए अभी दुश्मनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बिजाल देव आज भी चाहता है कि उसका ही कोई वंशज माहिष्मती की गद्दी पर बैठे, इसलिए बिजाल देव फिर से महेंद्र बाहुबली के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। एक रात माहिष्मती का एक सैनिक महेंद्र बाहुबली के पास आता है। वो सैनिक महेंद्र बाहुबली को बताता है कि माहिष्मती के राजमहल के बाहर एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा है। किसी ने उस आदमी को मारने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी जिंदा है। ये सुनकर देवसेना कटप्पा को आदेश देती है कि उस घायल आदमी को राजमहल के अंदर लाकर उसका इलाज किया जाए और ये पता किया जाए कि किसने उसको घायल करके राजमहल के बाहर फेंका है। अब माहिष्मती के वैद्य उस घायल आदमी का इलाज करने लग जाते हैं। उधर कटप्पा को पता चल जाता है कि ये घायल आदमी थानेसर साम्राज्य, जो माहिष्मती से बहुत दूर है, का महाराज है और कालके के दूसरे भाई शालके ने थानेसर साम्राज्य पर हमला करके थानेसर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। ये सब कटप्पा महेंद्र बाहुबली और देवसेना को बताते हुए कहता है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शालके ने थानेसर साम्राज्य के महाराज यशदेव को अधमरी हालत में माहिष्मती पर क्यों छोड़ दिया है। तभी वहां बिजाल देव आ जाता है। बिजाल देव कहता है कि मैं जानता हूं कि कालके के छोटे भाई शालके ने ऐसा क्यों किया है। फिर बिजाल देव एक कहानी सुनाने लग जाता है और फिल्म की स्टोरी बैकग्राउंड में प्ले होने लग जाती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां युद्ध के मैदान में भल्लाल देव ने कालके पर आखिरी वार करके कालके को मार दिया था, लेकिन कालके के मरते ही कालके का दूसरा छोटा भाई शालके युद्ध के मैदान से छुपकर भाग गया था। अब शालके भल्लाल देव से अपने भाई कालके की मौत का बदला लेना चाहता था। शालके कई बार भेष बदलकर माहिष्मती भी आया और भल्लाल देव को मारने की कोशिश की, लेकिन शालके हर बार भल्लाल देव को मारने में असफल रहा। फिर कई सालों बाद शालके को पता चला कि भल्लाल देव की एक नहीं दो पत्नियां थी। भल्लाल देव की पहली पत्नी ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम भद्रा था। भद्रा महेंद्र बाहुबली के हाथों मारा गया था, लेकिन भल्लाल देव की दूसरी पत्नी जो थानेसर साम्राज्य के महाराज की बेटी थी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन भल्लाल देव ने अपनी दूसरी पत्नी से शादी अपनी माँ शिवगामिनी की मर्जी के खिलाफ की थी, इसलिए भल्लाल देव अपनी दूसरी पत्नी और दूसरे बेटे को थानेसर साम्राज्य में ही छोड़कर माहिष्मती आ गया था। भल्लाल देव के दूसरे बेटे का नाम यशदेव है, जो अब थानेसर साम्राज्य का महाराज बन चुका था। क्योंकि यशदेव की माँ का कोई भाई नहीं था जो थानेसर साम्राज्य की गद्दी पर बैठ सके, इसलिए यशदेव की माँ यानी कि भल्लाल देव की दूसरी पत्नी ने अपने बेटे यशदेव को ही थानेसर साम्राज्य की राजगद्दी पर बिठा दिया था। लेकिन अब शालके भल्लाल देव के दूसरे बेटे यशदेव के बारे में जान चुका था, इसलिए शालके ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके थानेसर साम्राज्य पर हमला कर दिया और यशदेव को मारकर उसको माहिष्मती साम्राज्य में फेंक कर चला गया। लेकिन किस्मत से यशदेव मरा नहीं, सिर्फ घायल हुआ था। बिजाल देव बताता है कि यशदेव को मारकर
माहिष्मती में फेंक जाने से शाल्के को लगता था कि उसका भल्लाल देव से बदला पूरा हो चुका था। अब बिजाल देव महेंद्र बाहुबली के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे पुत्र भल्लाल देव के बेटे को बचा लो, मेरे वंशज को बचा लो, क्योंकि यश देव तुम्हारा ही भाई है। ये सुनकर महेंद्र बाहुबली कहता है कि मैं यश देव का भाई नहीं हूँ और ना ही भल्लाल देव से मेरा कोई संबंध है, इसलिए यश देव के ठीक होते ही उसको माहिष्मती छोड़कर जाना होगा। फिर बिजाल देव कहता है कि लेकिन अब यश देव जाएगा कहाँ, क्योंकि शाल्के ने थानेसर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है और अगर शाल्के को पता चल गया कि यश देव जिंदा है तो वो यश देव को फिर से मारने की कोशिश करेगा। ये सब सुनकर देवसेना अपने बेटे महेंद्र बाहुबली को आदेश देती है कि महेंद्र बाहुबली शाल्के के साथ युद्ध करके उसको मार दे और फिर यश देव को उसको थानेसर साम्राज्य वापस छोड़ आए। महेंद्र बाहुबली अपनी माँ देवसेना का आदेश मान लेता है और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर देता है। कटप्पा को जब पता चलता है कि शाल्के की सेना माहिष्मती की सेना से कई गुना ज़्यादा है तो कटप्पा अपने पुराने मित्र असलम खान को मदद के लिए बुलाता है। अब असलम खान और उसकी सेना भी माहिष्मती की सेना के साथ मिलकर शाल्के के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। महेंद्र बाहुबली की पत्नी अवंतिका जो एक योद्धा है भी युद्ध के लिए महेंद्र बाहुबली के साथ तैयार हो जाती है। इधर यशदेव भी अब ठीक हो जाता है, इसलिए यशदेव भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब युद्ध का दिन आ जाता है। एक तरफ शाल्के की सेना और दूसरी तरफ माहिष्मती और असलम खान की सेना होती है। घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन युद्ध के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब महेंद्र बाहुबली और शाल्के युद्ध में आमने सामने होते हैं और महेंद्र बाहुबली शाल्के पर वार कर रहा होता है, तभी पीछे से यशदेव महेंद्र बाहुबली पर तलवार से वार कर देता है और यशदेव महेंद्र बाहुबली को युद्ध के मैदान में ही मार देता है। कटप्पा तभी बाहुबली को युद्ध के मैदान से उठाता है और अवंतिका की मदद से कटप्पा बाहुबली को लेकर युद्ध के मैदान से भाग जाता है। तो दोस्तों, यशदेव ने महेंद्र बाहुबली पर वार क्यों किया और क्या अब शाल्के माहिष्मती पर राज करेगा? अब आगे की कहानी क्या होगी, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो बाहुबली 4 में सुनाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।